नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है 100 आगाज का। ये नजर डालते हैं खास खबर। छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिंडमा मारा गया। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भरा एसआईआर का फॉर्म। बंगाल में एसआईआर के दौरान फर्जी मृत मतदाताओं का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा ईसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किए जा सकते हैं कुछ औपचारिक प्रस्ताव। केरल सरकार ने राज्य में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया था सनसनीखेज वीडियो। दिल्ली कार धमाके में आतंकियों ने हमास और एसआईएस के प्रेरित होकर ड्रोन हमले में बनाई थी योजना। दिल्ली में अल फलाह ट्रस्ट पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, 93 मुकदमों का हुआ खुलासा। यूएन में बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना की दी गई मौत की सजा पर जताया खेद। पटना बिहार के चुनावी हार को लेकर प्रशांत किशोर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में समीक्षा बैठक। कांग्रेस आज उन 12 प्रदेशों के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक करेंगे जहां पे एसआईआर चल रहा। हर एवं में 25,000 वोट पहले से पड़े थे, राजद नेता जगनानंद का ये बड़ा दावा। हमें चुनावी मोड नहीं बल्कि इमोशनल मोड में रहना, पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। दो दरोगा 2 बैंक मैनेजर को झांसा देकर शादी रचाने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुई। रेलवे स्टेशनों पर जल्द खुलेंगे अपकोदा की मैकडॉनल्ड्स और हल्दीराम केएफसी जैसी ब्रांड्स के स्टॉल। लाल किला मैदान में शहीदी दिवस उत्सव का होगा आयोजन। सऊदी बस अग्निकांड में 42 लोगों की मौत पर लकी निकला हैदराबाद का शोएब। मशहूर सिंगर ह्यूमन सागर का 34 की उम्र में निधन हुआ। दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से मिली धमकी। शेख हसीना को जल्द से जल्द हमें सौंप दे भारत, बांग्लादेश ने दिया बड़ा बयान। जीत के बाद भावुक पल, निशांत ने पिता को गले लगाकर दी बधाई। रोहिणी मामले पर भाजपा बोली परिवार को टूटने से बचा ले लालू और राबड़ी। डॉक्टर शाहीन शाहिद का मिशन काफिर, मुस्लिम लड़कियों और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट कर बना रही थी मानव बम। हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। गंभीर की कोचिंग में सब डर के खेल रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का बड़ा आरोप। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के गिरफ्तार हुआ, जारी हुए 2 समन। 15 साल बाद अक्षय अनीस की वापसी, आएगी नई फैमिली कॉमेडी। जनसुराज की हार पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार सुधार कर रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं। द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म, अगले महीने में श्रीकांत की वापसी। आईपीएल में सबसे बड़ा ट्रेंड, आरआर के संकारा को फिर सौंपी हेड कोच की कमान।
रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से ये बातें उजागर की है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर अब मराठी अनिवार्य है। पत्नी संग धर्मेंद्र का हाल जानने पहुंचे जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा। ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का सीएम योगी स्वयं करेंगे निरीक्षण। हानिया आमिर बनी यूएन वीमेन पाकिस्तान के नेशनल एम्बेसडर। तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया और आगे वही काम करते रहेंगे, लालू यादव ने दिया बड़ा बयान। धुरंधर ट्रेलर आउट, 4 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर में फिल्म जितना दम दिखाया। शाहीन शाह अफरीदी के घर डिनर करके श्रीलंकाई कप्तान बॉलर बीमार। शेख हसीना को सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश में बवाल। दिन में धूप, रात में कड़ाके की ठंड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिल्ली की तापमान। टीम सिलेक्शन को लेकर गंभीर पर भड़के आर आश्विन। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री सेवा किया बंद। राजा मौली ला रहे बाहुबली के मिशन कहानी द इंटरनल वॉर। बिहार चुनाव पर खूनी बहस, मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला। मोहम्मद कैफ का दावा, धोनी के बाद कप्तान बन सकते थे संजू सैमसन। शेख हसीना के मौत की सजा पर यूएन ने जताया कड़ा विरोध, निष्पक्ष सुनवाई पर दिया जोर। एयर इंडिया का बड़ा ऐलान, दिल्ली से चीन के लिए उड़ानें होंगी शुरू। दिल्ली में हमास की तरह ड्रोन हमले की प्लानिंग थी, एनआई की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। गौ तस्करी का भंडाफोड़, पराली के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे गाय। दिल्ली से नोएडा रूट पर झेलना होगा जाम, डीएनडी पर मरम्मत कार्य शुरू हुआ। पैन कार्ड केस में आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा। यूपी की जहरीली हवा में सुधार नहीं, नोएडा गाजियाबाद बने गैस चैम्बर। कुत्ते के 5 बच्चों पर चढ़ा दी थार, ड्राइवर को मिली सजा। चोट के बाद वापसी करना आसान नहीं होता है, मैं खुशकिस्मत हूं, पंत ने दिया बड़ा बयान। चलती एम्बुलेंस में लगी आग, 4 लोगों को जिंदा जलकर हुई मौत। दिल्ली धमाके से खुश हो रहे थे 21 लोग, असम में गिरफ्तार, सीएम शर्मा बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के 4 कोर्ट और सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, लालू यादव ने दिया बड़ा बयान। कर्म का सारथी रणवीर सिंह का धुरंधर से आर माधवन का पोस्टर जारी। 7 साल बाद यूएस की यात्रा पर सऊदी प्रिंस सलमान, फाइटर जेट F-35 डील पर लगेगी मुहर। सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर। दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस पलटी, 40 से अधिक यात्री घायल। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पताल से भी खोज निकालेंगे, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। संजय यादव के खिलाफ सड़क पर उतरे लालू समर्थक, पटना में राजद कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा।
एमपी में गैस सिलेंडर की तरह राज्य सरकार घर घर पहुंचाएगी खाद। दुबई एयर शो में गरजेंगे आईएफएफ के विमान। महिलाओं को नई ऊंचाई, पहली बार ट्यूटोरियल आर्मी एंट्री, नारी शक्ति का सैन्य सफर शुरू। हरिद्वार में आरटीओ ने बिना परमिशन सेकेंड हैंड कार शोरूम पर छापेमारी कर 4 शोरूम बंद कराया और 100 से ज्यादा कारों का ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू। हरिद्वार में कुंभ के मेला अधिकारी सैनिका ने बताया कि इस बार स्थायी विकास कार्य एआई आधारित सुरक्षा मॉनिटरिंग और 15-16 प्रोजेक्ट को मंजूरी। बदायूं खेत से जंगली गाय भागकर लौटा रहे किशन लेखराज को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौके पर हुई मौत। बदायूं में सड़क हादसे में घायल सुखपाल की इलाज के दौरान घर पर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मलबे से 6 शव बरामद, लापता लोगों की तलाश और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी। सोनभद्र में अनिल राजभर ने कहा कि एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारियां हुई, मलबा हटाना प्राथमिकता और सरकार लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैनपुरी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाते हुए तकनीकी गड़बड़ी रोकने के लिए 2027 में एसआईआर की सख्त निगरानी की बात कही। हरदोई में एंटी करप्शन टीम ने मौधागंज थाने में एसआई आकाश रोसेवाला ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेने के रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हरदोई में सांडी हरदोई मार्ग पर ऑटो पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, एक को जिला अस्पताल रेफर किया। श्रावस्ती में सरदार पटेल की 125वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी ने भव्य एक पदयात्रा निकाले, जिसमें पूर्व डीजीपी ब्रजलाल शामिल हुए। मुरादाबाद में 13 वर्षीय छात्र ने अधीर द्वारा छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। लखनऊ में नगर पंचायत बख्शी का तालाब में नाला निर्माण अधूरा, रोड लाइटें अब बता दे खराब और ठेकेदार की लापरवाही को लेकर जनता परेशान। नोएडा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 युवक घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। हरदोई में सफाई नायक गुलजार खां की बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, संदिग्ध हार्ट अटैक से मौत। हरदोई में एसएसपी पूर्वी के बेलग्राम थाने में निरीक्षण पर पुलिस व्यवस्था, अभिलेख और सुरक्षा सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। हरदोई में एसपी हरदोई ने भीड़भाड़ इलाके में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण किया और जनता से संवाद किया। अलवर कांग्रेस में अलवर ग्रामीण के बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर बूथ प्रबंधन और वोट चोरी रोकने पर जोर दिया। हरदोई में पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी हरदोई दौरे पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे और जन समस्याएं सुनाएंगे। कानपुर गोविंद नगर में विधानसभा में सरदार पटेल की 125वीं जयंती का बीजेपी की एकता यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी भीड़ और उत्साह देखा। कानपुर में स्वर्गीय सरला सिंह की जयंती पर बीजेपी नेता अजीत प्रताप सिंह ने वृद्धाश्रम को भोजन वितरित किया। बलिया ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के 7वें स्थापना दिवस पर हनुमानगंज भव्य कार्यक्रम और पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कानपुर महिला से डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 6,66,600 ठगे गए ठगों ने एटीएस बनाकर धमकाया, पुलिस जांच जारी। कानपुर में वरिष्ठ नागरिक जन सेवा संस्था ने 51 जोड़ों को सामूहिक विवाह कराया। कार्यक्रम में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और पूर्व सपा राजाराम शामिल हुए। एसएस राजमौली के खिलाफ केस दर्ज, इवेंट में बचा बवाल, भगवान हनुमान पर टिप्पणी पड़ी महंगी। कर्नाटक में नहीं होगा कैबिनेट फेरबदल, सिद्धारमैया को नहीं मिली हरी झंडी। माता पिता के साथ उत्पीड़न, तेज प्रताप ने पीएम मोदी और अमित शाह ने लगाई गुहार। भारत उभरता हुआ मॉडल, पीएम मोदी ने भाषण के मुरीद हुए शशि थरूर। नॉर्वे की धमाकेदार जीत, 2026 वर्ल्ड कप में स्थान पक्का। कांग्रेस में एसआईआर वाले 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारियों से बातचीत की, बैठक में खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी जसीर 10 दिन के एएनआई हिरासत में। हंड्रेड आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।